जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप ने कुछ ही दिनों पहले अपने टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और ये यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है जहां पर ये बहुत सारे यूजर्स को ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है। व्हाट्सएप जो कि तकरीबन हर स्मार्टफोन यूजर इस्तेमाल करता है और अब आपको बता दें दोस्तों कि आप कभी भी किसी ऐप को जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर उसके कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको आपको एग्री करना पड़ता है। और व्हाट्सएप ये जो नया प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है तो इसमें अब व्हाट्सएप आपके कौन कौन से डेटे को इस्तेमाल कर सकेगा, तो ये आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। अभी आपके प्राइवेसी के लिए कितना डेंजर है या नहीं है ये आपको तय करना पड़ेगा, लेकिन जानना आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। 6 जनवरी 2021 से तकरीबन सभी व्हाट्सएप यूजर्स को एक पॉपअप नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है जहां पर व्हाट्सएप ने साफ साफ लिखा है कि व्हाट्सएप इज अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। देखिए इस तरह का आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिला होगा जहां पर राइट साइड में आपको एग्री का ऑप्शन मिल रहा है तो वहीं पर लेफ्ट साइड में नोट नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि 8 फरवरी 2021 के बाद ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है वो इफेक्ट में आने वाली है। अब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने इसे एग्री कर दिया होगा, तो अगर आपने एग्री कर दिया है तो यानी आप व्हाट्सएप के जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एग्री कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स ने इसे नोट नाउ कर दिया है और वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। कई तो इतना भी बोल रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप अब बंद हो जाएगा, हम व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने नोट नाउ किया होगा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक दोबारा से पॉपअप नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, उस वक्त उनको एग्री करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 8 फरवरी 2021 के बाद आपको एग्री करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने क्या क्या चेंजेस किया है उसको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट्सएप का जो मैसेजिंग सर्विस है वो वर्क कैसे करता है। तो अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं, फोटोज़ भेजते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं किसी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर किसी को इंडिविजुअल भेजते हैं, तो क्या ये सब सारी जो जानकारी होती है इसको व्हाट्सएप अपने सर्वर पर स्टोर करता है या नहीं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप का जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आपने किसी को मैसेज किया और वो मैसेज अनडिलीवर्ड था, यानी जो बंदा था वो ऑफलाइन था और मैसेज अभी अनडिलीवर्ड है, तो यहाँ पर ये जो मैसेज होगा, जो फोटो होगा या फिर कोई वीडियो होगा वो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर रहता है अप टू 30 डेज, 30 दिन तक ये व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर रहता है। उसके बाद वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा और वो मैसेज वहाँ पर डिलीवर्ड हो गया तो वहाँ से फ़ौरन व्हाट्सएप के सर्वर से इस मैसेज को डिलीट कर दिया जाता है। अब व्हाट्सएप में हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी देखने को मिलता है। ये किस तरह से काम करता है, अगर आप व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रहे हैं तो आपका चैट जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्ट रहता है, यानी कोई भी तीसरा पर्सन आपके मैसेज को या फिर चैट को, फोटोज़ को नहीं देख सकता, नहीं रीड कर सकता। इवन यहाँ पर व्हाट्सएप ये भी कहता है कि इवन व्हाट्सएप भी आपके इस चैट्स को जो है रीड नहीं करता। लेकिन ये कितना हद तक सही है ये आप बेहतर जान सकते हैं। अब बात करें व्हाट्सएप का ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आया है इसमें क्या क्या नई चीज़ें शामिल की गई हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी ही हैं लेकिन 2-3 चीज़ों को नए सिरे से इसमें ऐड किया गया है। अब आप व्हाट्सएप कभी भी जब अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करते हैं तो ये कौन कौन सी चीज़ें आपके स्मार्टफोन से रीड करता है। सबसे पहले तो ये आपका नेम, प्रोफाइल पिक्चर, ग्रुप डिस्क्रिप्शन, मोबाइल नंबर रीड करता है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप जिस स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किया है उस स्मार्टफोन का हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कौन सा सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, IP एड्रेस, डेट एंड टाइम, उसके बाद बैटरी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ों को जो है रीड किया जाता है। और इन सारी चीज़ों का रीड करने का मकसद यही होता है कि जो ऐप है वो अच्छे तरीक़े से जो है काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को चलाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा जो है यूज़र इंटरफेस मिल सके ऐप का। अब ये व्हाट्सएप नहीं है जो कि इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है, बहुत सारी अदर्स एप्लीकेशन भी इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी यूज़ करती हैं, तो इनसे डरने की बात नहीं है। जैसे कि फ़ोनपे है, उसके बाद हमारा पेटीएम है, गूगल है, वो भी हमारी सारी चीज़ों को जो है रीड करता है, तब जा करके हमें एक अच्छा यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पहले भी थी व्हाट्सएप में। तो अब व्हाट्सएप की नई कहानी क्या है, तो व्हाट्सएप अब दरअसल ये कह रहा है कि हम फेसबुक के अंडर आते हैं, यानी फेसबुक व्हाट्सएप का पप्पा है, आप ये समझ लें। और अब व्हाट्सएप का कहना ये है कि हमने ये सारा जो आपका डेटा कलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे हमने कलेक्ट किया है, अब वो हम डायरेक्टली फेसबुक को शेयर करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और यहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है, क्योंकि फेसबुक पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फेसबुक एक चोर है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। फेसबुक के डेटा को
पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस्तेमाल करती हैं। फेसबुक एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, उससे बढ़कर जो है एक बिजनेस मॉडल बन गया है और वहाँ पर आपका डेटा का जो प्राइवेसी है वो ना के बराबर है। अब बहुत लोग व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करते हैं तो स्थिति आपके लिए और भी डेंजर है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो बिजनेस प्रोफाइल होगा, आपका जो बिजनेस चैट होगा वो हम थर्ड पार्टी से शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक और भी बहुत सारी कंपनियों से आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है। उसके बाद क्या ये जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है इसके आने के बाद व्हाट्सएप में ऐड आने लगेंगे? तो नहीं, यहाँ पर क्लियरली ये कहा गया है कि व्हाट्सएप पे ऐड नहीं आएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम ऐड लाते हैं तो आपको अपडेट कर देंगे। तो इससे ये साबित होता है कि बहुत ही जल्द आपको व्हाट्सएप पर भी ऐड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और अगर आप किसी से मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, तो क्या ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी थर्ड पार्टी से शेयर किया जाएगा, फेसबुक से शेयर किया जाएगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आपका जो नॉर्मल व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ आता है और यहाँ पर आप कभी भी किसी से जो मैसेज कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसको थर्ड पार्टी से शेयर नहीं किया जाएगा। फिलहाल आपका जो शेयर किया जाएगा वो आपका डिवाइस लोकेशन है, आपका आईपी एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट, आपका मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ों को जो है थर्ड पार्टी से शेयर किया जाएगा, ना कि आपके मैसेजेस को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से फेसबुक पर शेयर किया जाएगा। अब बात करें व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये सारी जो कंपनियां होती हैं ना वो बिजनेस के लिए ही काम करती हैं और अब व्हाट्सएप को भी एक बिजनेस मॉडल बनाया जा रहा है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही हमें व्हाट्सएप पर यूपीआई का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया था, यानी अब आप व्हाट्सएप से पेमेंट वगैरह भी कर पाएंगे। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जो स्टेप लिया जा रहा है कि आपका सारा डेटा हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, यही मामला बहुत फंस जा रहा है, क्योंकि एफबी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है डेटा के मामले में, प्राइवेसी के मामले में बिल्कुल गड़बड़ है, बहुत ही खराब है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। फेसबुक पर आपका जो डेटा है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है, इवन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी आपके डेटा को शेयर कर दिया जाता है, लेकिन हर बार एफबी का यही कहना होता है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो डिनाई करती है। लेकिन आप लोग सभी जानते ही होंगे कि हर बार जब फेसबुक का नाम आता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूरी है। तो अब बात करें कि 8 फरवरी 2021 के बाद अगर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके लिए डेटा उतना मैटर नहीं करता है तो आप सिंपल एग्री करके 8 फरवरी 2021 के बाद भी इजीली व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे। और अब बात करें कि अगर वाकई में डेटा आपके लिए मैटर करता है, प्राइवेसी आपके लिए मैटर करती है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू शिफ्ट योर मैसेजिंग ऐप टू टेलीग्राम। टेलीग्राम काफ़ी अच्छा ऐप है जहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर प्राइवेसी आपकी जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छी रहेगी। वो बहुत ही अच्छा ऐप है, व्हाट्सएप से अच्छे अच्छे फीचर्स आपको टेलीग्राम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका खतरा है प्राइवेसी से, डेटा के को लेकर के आप चिंता कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वैसे अभी चिंता की बात नहीं है, 8 फरवरी 2021 तक आप इजीली व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन व्हाट्सएप की तरफ से भेजा गया है या नहीं, और अगर आपको ये मिला है तो आपने क्या एग्री किया है या नॉट नाउ किया है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।